हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद नंबर 300 यानी राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात में क्या होता है कि राष्ट्रपति दो कंडीशन अगर देश में है, एक तो विदेशी आक्रमण और दूसरा सशस्त्र विद्रोह, यानी किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया, एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि सशस्त्र विद्रोह, ये देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा, मारकूट हो रही हो, तब उस कंडीशन में भी क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर, किसकी सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, इसे लोकसभा और राज्यसभा में भी 30 दिन का टाइम मिलेगा कि आप इसे सिद्ध कर दें, दोनों तरफ से क्या करना है, पास करा कर लिया। अगर यदि लोकसभा यदि भंग है, लोकसभा क्या है हमारी, किसी कारणवश भंग है, तब जब नई लोकसभा बनेगी, जिस दिन से लोकसभा नहीं बनेगी उस दिन से 30 दिन का टाइम होगा, तो आप इसे लोकसभा में भी पास करा लें। कहाँ पास करा लें, लोकसभा में पास करें, तब 30 दिन का टाइम दोनों जगह से ही पास हो जाएगी और देश में क्या हो जाएगा, तब तक उससे पहले ही जैसी मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से कहेंगे कि देश में आपातकाल लगा दो, मंत्रिमंडल की सलाह पर उसी दिन से ही राष्ट्रीय आपातकाल देश में लग जाए और ये जो बाकी प्रोसीजर ये बाद में होता है। अब इसमें क्या क्या चीज हमारे देश में प्रभावित होगी, हमारे देश में क्या क्या चीज, हमारे मौलिक अधिकार जो 24 हैं, अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक मौलिक अधिकार, 12 से लेकर 35 तक, इसमें जो मौलिक अधिकार है हमारे 24, कितने मौलिक अधिकार बनेंगे यहाँ से, इसमें हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, केवल दो मौलिक अधिकार हमारे ऐसे हैं जो कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, एक तो हमारा 20 और एक 21। 20 में हमारा अपराध है, यानी ये गलती की एक सजा, और सजा उस व्यक्ति को उस समय के बने हुए कानून के अनुसार मिलेगी। और दूसरी बात, तीसरी बात ये कि सजा जो मिलेगी और यानी सजा वाले व्यक्ति को अपने मनपसंद के वकील करने का पूरा अधिकार होगा। प्राणायाम में देख स्वतंत्रता मतलब उसे जीने की स्वतंत्रता होगी, और देख स्वतंत्रता उसकी पर्सनल चीज है, उससे कोई नहीं छीन सकता। ये दो अनुच्छेद हमारे ऐसे हैं जो कभी भी, दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो कभी भी हमारे सरकार कभी भी कितना भी बड़ा आपातकाल, कोई सा भी आपातकाल हो, कभी नहीं, कोई नहीं छीन सकता। अब यदि 352 है देश में लगा हुआ, तब हमारे पास 352 के लगते ही 358 स्वतः लग जाएगा। 358 अनुच्छेद क्या लग जाएगा, स्वतः लग जाता। 358 ये कहता है कि जितने भी 19 के अनुच्छेद हैं, जितने भी अनुच्छेद नंबर 19 के मौलिक अधिकार हैं, कौन से 19 में मैंने कितने मौलिक अधिकार लिखवाए थे, 6 लिखवाए थे। पहले में क्या था, पहले में था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब पहली थी बोलने की स्वतंत्रता, पहले नंबर पे क्या थी, बोलने की स्वतंत्रता, दूसरे नंबर पे क्या थी, बी से मतलब बसने की स्वतंत्रता, सी से मतलब क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, डी से क्या था, चौथे नंबर पे आवागमन की स्वतंत्रता, और ई पे क्या था, 5वें नंबर पे क्या थी, दूसरे नंबर पे था बिना हत्या, तीसरे पे था संगठन, 4 पे था चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता, ई पे था बसे, और एफ पे था संपत्ति का अधिकार। अब समझो दिमाग से पढ़ो। देखो पहले पे क्या था, पहले पे क्या था, पहले पे बोलने की स्वतंत्रता, दूसरे पे बिना हथियार कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, तीसरे पे क्या था, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, चौथे नंबर पे क्या था, डी पे आवागमन की स्वतंत्रता, हम कहीं भी घूम सकते हैं, और 5वें नंबर पे क्या था, बसने की स्वतंत्रता, और एफ पे क्या था, संपत्ति का अधिकार, जो अभी मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। और कौन सा अनुच्छेद में बोल गया है, अनुच्छेद नंबर 300 का कैंप। और जी में क्या था, जीविका चलाने की स्वतंत्रता। तो ये सारी स्वतंत्रता है। अगर 352 देश में लगा हुआ है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो 352 क्या हो जाएगा, 352 जब लगेगा तो जितने भी अनुच्छेद था 19 वाला मौलिक अधिकार, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। सारे क्या हो जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे। केवल कौन सा लगा रहेगा हमारे पास, 20 और 21, ये हमारे पास लगा रहेगा। अब दूसरी बात, जब 358 लगेगा तो 359 भी लग जाएगा। राष्ट्रपति के पास 359 लगाने का भी पूरा प्रावधान है। अगर कंडीशन नहीं थमती है, इससे काम नहीं चलता है 6 से, तो वो 359 लगाएगी। और 359 में ये प्रावधान है कि भाई 358 में तो ये था कि आप अनुच्छेद नंबर 19 में जितने भी 6 मौलिक अधिकार हैं, आप इन पे बैन लगा दें, किसी व्यक्ति को कहीं घूमने ना दें, बिना हथियार जो सभा कर रहे थे उसे की अनुमति ना दें, कहीं बोलने की स्वतंत्रता ना दें, जो लोग संगठन करते हैं, संगठन करने की कोई परमिशन नहीं होगी उस टाइम, आवागमन, ट्रैफिक जितना सब जाम हो जाएगा, कोई नहीं आया जाएगा कहीं भी। ठीक है,
कहीं भी आप नहीं बच सकते उस समय जाके। एफ पे क्या, ये तो ऑलरेडी खत्म हुआ है। जीवी का मतलब कहीं भी जाकर उस टाइम जब आपातकाल लागू होगा तो कहीं जाकर नौकरी कर लोगे, सब अपने घर में क्या ले जाएंगे। अगर ये है इस चीज से भी, अगर आपातकाल से ये चीज लगाने से भी नहीं थमता है तो सरकार के पास 359 भी है। कौन सा अनुच्छेद है? 359 ये कहता है कि आप 20 और 21 को छोड़ के, 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने भी अनुच्छेद बचे, कितने बचे? तो निकालेंगे 24 में से। एक तो पहले लग चुका 19 वाला, एक खत्म, 2 ये खत्म, बाकी कितने बचे? 24 में से 3 गए, वो 21 बचे। कितने बचे? बाकी जो 21 मौलिक अधिकार हैं ये भी सब समाप्त हो गए। 14 में क्या था? विधि के समक्ष समता। 15 में क्या था? जाति, धर्म, लिंग, जो भी वो मेरा पूरे मौलिक अधिकार वो तो मैंने करा रखे हैं भाई। ये सब क्या हो जाएंगे? 21 के 21 भी खत्म हो जाएंगे मौलिक अधिकार।